हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, क्या तुम दौड़ सकते हो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य दिया गया है, क्या आप हमें पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को किस प्रकार से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, सबसे पहला वाक्य है, क्या तुम दौड़ सकते हो। देखो यहाँ पर सकते हो लिखा गया है। सकते हो जहां पर भी आ जाता है तो हम कैन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, यानी कि ये कोई सवाल पूछ रहा है, तो इसीलिए जो कैन शब्द का प्रयोग होगा वो सबसे पहले होगा। तो हमने यहां पर सबसे पहले कैन लिखा। ठीक है, कैन का मतलब हो गया यहां पर क्या सकते हो। ठीक है, अब देखो लिखा गया तुम दौड़ सकते हो या नहीं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुम के लिए यहां पर लिखेंगे कैन के बाद कैन यू, मतलब क्या तुम सकते हो, क्या सकते हो ना दौड़ सकते हो, ये पूछ रहा है। और दौड़ने का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, दौड़ने का अंग्रेजी में मतलब होता है रन। तो हम यहां पर लिखेंगे कैन यू रन, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो जाएगा क्या तुम दौड़ सकते हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है लिखा गया है सबसे लास्ट में, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो कैन को यहां पर सबसे पहले लिखना होगा। तो हमने कैन को लिखा, उसके बाद देखो वह लिखा गया है, अंग्रेजी बोल सकता है लिखा गया है। सकता है मतलब इस वह का मतलब है कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है। अगर सकती है लिखा गया होता तब हम कहते हैं किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। और जैसे पुरुष के बारे में बात हो रही है, हमें पता चला वह लिखा है, तो वह का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा ही। तो हमने यहां पर ही लिखा। कैन ही मतलब क्या वह सकता है, क्या सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, बोल रहा है। ठीक है, तो बोलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक। तो हमने यहां पर स्पीक लिखा, और यहां पर देखो अंग्रेजी लिखा गया है, अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश। तो हमने यहां पर इंग्लिश लिखा। कैन ही स्पीक इंग्लिश हो गया, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरे वाक्य में यहां पर लिखा गया है, क्या आप हमें पढ़ा सकते हैं। देखो यहां पर भी सकते हैं लिखा गया है, लास्ट में है, और प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि कैन को सबसे पहले लिखना होगा। तो हमने कैन को लिखा। फिर देखो आप लिखा गया है, आप या फिर तुम, दोनों का अंग्रेजी मतलब यू ही होता है, तो हमने यू लिखा। कैन यू मतलब क्या आप सकते हैं, क्या सकते हैं ना हमें पढ़ा सकते हैं। अब पढ़ाना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, पढ़ाना का अंग्रेजी मतलब होता है टीच। देखो पढ़ना का अंग्रेजी मतलब रीड या फिर स्टडी हो सकता है, लेकिन पढ़ाना का अंग्रेजी मतलब होता है टीच। तो हमने टीच लिखा। कैन यू टीच मतलब क्या आप पढ़ा सकते हैं, किसे पढ़ा सकते हैं ना हमें पढ़ा सकते हैं। हमें का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा अस। तो हमने यहां पर अस लिखा और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैन यू टीच अस हो गया, क्या आप हमें पढ़ा सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया है, क्या हम खेल सकते हैं। अब देखो सकते हैं लास्ट में है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कैन लिखना होगा। फिर देखो यहां पर हम लिखा गया है, तो हम के लिए यहां पर वी लिखेंगे। ठीक है, कैन वी मतलब क्या हम सकते हैं, क्या सकते हैं ना खेल सकते हैं। खेलने का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले, तो हम यहां पर प्ले लिखेंगे। कैन वी प्ले ये हो गया, क्या हम खेल सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है, पांचवें वाक्य में लिखा गया है, क्या सीमा गाना गा सकती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि कैन को सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, सीमा लिखा गया है तो हम सीमा लिखेंगे। कैन सीमा मतलब क्या सीमा सकती है, क्या सकती है, गाना गा सकती है। अब देखो जो गाना का मतलब क्रिया होता है उसका अंग्रेजी मतलब सिंग होता है, तो हमने सिंग लिखा। और जो कि गाना है उसका अंग्रेजी मतलब होता है सॉन्ग, तो हमने लिखा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग का मतलब एक गाना। ठीक है, तो हम यहां पर कभी भी सॉन्ग अकेला नहीं लिखते हैं, ए सॉन्ग लिखते हैं। ठीक है, तो कैन सीमा सिंग ए सॉन्ग ये हो गया, क्या सीमा गाना गा सकती है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठा वाक्य में लिखा गया है, क्या वह
फुटबॉल खेल सकता है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो सकता है लिखा गया है तो आपको यहां पर कैन लिखना होगा। सबसे पहले वह सकता है, यानी कि इस वह का अंग्रेजी मतलब ही हो जाएगा। खेल लिखा गया है, खेलना का अंग्रेजी मतलब प्ले हो जाता है। और फुटबॉल लिखा गया, फुटबॉल का अंग्रेजी मतलब फुटबॉल ही होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर सकते हो। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।